तो आज का पहला वर्ड है ब्रोमाइड। ये मैंने बताया है आपको। ब्रोमाइड, ये ब्रोमाइड जो है इसका मतलब आपने पढ़ा है। ब्रोमाइड का मतलब टू अपीज समवन, तो सिनोनिम्स क्या हुआ? अपीज, पैसिफाई, काम डाउन या कूल डाउन। डाइल्यूट, ये सब इसका सिनोनिम्स है। एक सेंटेंस लिखिएगा। द मीटिंग produced the usual bromide about the environment। मतलब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है क्लॉग, CLOG, क्लॉग। क्लॉग का मतलब होता है कि विघ्न बाधा डालना, ऑब्स्ट्रक्शन डालना। जैसे कोई काम आप कर रहे हैं और उसमें किसी ने कुछ ऐसा एक्टिविटी कर दिया जिससे कि वो काम खराब हो गया, बाधित हो गया, तो आप उसके लिए वर्ड यूज करेंगे क्लॉग। तो इसका सिनोनिम्स लिख लीजिए। ऑब्स्ट्रक्ट, ब्लॉक, जाम, JAM, और हैम्पर। ये सारे वर्ड्स जो हैं वो सिनोनिम्स हैं। एक सेंटेंस लिखिएगा। डर्ट, DIRT, डर्ट clogs the pores, causing spots, SPOTS, spots। एक और सेंटेंस लिख लीजिए, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। द ट्रैफिक clogged the हावड़ा ब्रिज। लिख लिए। नेक्स्ट वर्ड है बाइगॉट। ये जो बाइगॉट होता है, कई बार इससे बाइगॉटरी वर्ड बनता है। बाइगॉट का जो मतलब होता है वो थोड़ा ऐसे लोगों के लिए है जो मतलब डबल स्टैंडर्ड रखते हैं किसी चीज के प्रति, निगेटिविटी उनमें ज्यादा थोड़ा होता है।
तो ऐसे लोगों के लिए है। इसके सिनोनिम्स आप लिख लीजिए। फेनेटिक, FANATIC, फेनेटिक। फेनेटिक मतलब समझ में आता होगा आपको कि कोई फेनेटिक है तो मैंने एकदम से किसी धर्म के प्रति उसका एकदम उस हद तक है ये कि कुछ भी करने को वो तैयार रहता है, तोड़ फोड़ कर दे, मार मर्डर कर दे, कुछ भी कर दे, तो वो फेनेटिक है। रेसिस्ट दूसरा वर्ड है। नेक्स्ट इसका सिनोनिम्स लिखिएगा। पार्टीशन, PARTISAN। एक्सट्रीमिस्ट, डोगमेटिस्ट, ये डोगमा वर्ड बनता है। डोगमा मतलब बिलीफ होता है, रिचुअल्स होता है, रीति रिवाज होता है, उसको डोगमा बोलते हैं। तो जो डोगमेटिस्ट है वो उसी सब में विश्वास करेगा। जैसे आप लोग जानते हैं झारखंड में स्पेशली डायन प्रथा है, वो डोगमेटिक बिलीफ है। डायन वगैरह कुछ होता नहीं है, लेकिन लोगों में ये मान्यता है कि डायन है, और उसके कारण से फिर क्या क्या होता है समाज में आप जानते हैं। तो ये डोगमेटिक बिलीफ है, ये इसको अंधविश्वास कह सकते हैं। नेक्स्ट है इसके लिए जिंग्विस्ट, सेक्सिस्ट, डॉक्ट्रिनायर। स्पेलिंग लिखिएगा DOCTRINAIRE, डॉक्ट्रिनायर। प्यूरिस्ट, PURIST, प्यूरिस्ट। ये सारे जो वर्ड्स हैं इसके सिनोनिम्स हैं। इसमें जो अच्छा वाला वर्ड है उसको जरूर जानिएगा, वो है पार्टीशन, PARTISAN। एक सेंटेंस लिख लीजिए। His aunt is, AUNT, aunt is a self-proclaimed bigot who believes all teenagers are bad. नेक्स्ट जो वर्ड है डिफिडेंस। डिफिडेंस का जो मतलब होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब अगर आप में कॉन्फिडेंस की कमी है तो कहा जाएगा डिफिडेंस। तो सिनोनिम्स इसके लिख लीजिए। हेजिटेशन, रिलक्टेंस। रिलक्टेंस मतलब ऐसी टेंडेंसी जिसमें कि आप कोई काम नहीं करना चाहें, उसी के लिए वर्ड आता है रिलक्टेंस। इसे और वर्ड बनता है रिलक्टेंट, कि इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग समथिंग यू आर रिलक्टेंट। इसके लिए जो अच्छा वाला वर्ड है वो है सीपिसनेस। स्पेलिंग लिखिएगा SHEEPISHNESS। इसको जरूर याद करिएगा। सीपिसनेस आ जाएगा तो हो सकता है कि आप फंस जाइए, नहीं याद रहेगा तो।
सी ओवरकेम, सेंटेंस लिखिएगा, सी ओवरकेम हर नेचुरल डिफिडेंस and spoke with great frankness. नेक्स्ट वर्ड है, बहुत अच्छा सा वर्ड है ये, नेक्स्ट वर्ड है पोग्रोम। ये देखिएगा, एक प्रोग्राम नहीं है, एकदम कंफ्यूज मत करिएगा, ये है पोग्रोम, POGROM। इस पोग्रोम का मतलब होता है कि एक साजिश के तहत, एक प्रोग्राम के तहत मास मर्डर करना, मास मसेकर करना, हत्या करना, हिंसा करना, उसके लिए ये वर्ड आता है पोग्रोम। तो इसके लिए जो सिनोनिम्स है वो है मासकर, MASSACRE, मासकर। होलोकॉस्ट, स्पेलिंग लिखिएगा इसका, परसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन मत लिख दीजिएगा, परसिक्यूशन। स्पेलिंग इसका होता है PERSECUTION, परसिक्यूशन। स्लाउटर, साधारण वर्ड लिखना चाहिएगा तो किलिंग लिख लीजिए, बूचरी लिख लीजिए। एक सेंटेंस लिख लीजिए, दे फेस्ड ए पोग्रोम बाय कॉप्स, COPS, कॉप्स, कॉप्स माने पुलिस, एंड फासिस्ट्स, फासिस्ट का स्पेलिंग लिखिएगा FASCISTS, फासिस्ट, एंड नेशनलिस्ट्स। नेक्स्ट वर्ड है, ये बड़ा कॉमन है, जानते होंगे आप लोग, आयरनी। ये जो आयरनी है, इसके लिए जो सिनोनिम्स होता है वो होता है सार्काज्म, सार्काज्म, SARCASM, मॉकरी, रिडिक्यूल, बिटरनेस। एक सेंटेंस लिखिए, दे फाइंड ओनली आयरनी इन द नरेटर्स कंसर्न। नेक्स्ट वर्ड है सीसीड। देखिए, ये जो वर्ड बना है वो सीड में SE लग के बना है, सीड इंडिपेंडेंट वर्ड होता है, CED, और सीसीड ये नेक्स्ट वर्ड है इसका। सीड मतलब होता है छोड़ना,
गिव अप, रिनाउंस, एब्ज्योर, एब्डिकेट, ये होता है सीड का मतलब। सीसीड का भी मतलब सिमिलर ही है। तो इसके लिए जो आप साइनो लिखिएगा वो लिखिए विड्रॉ, लीव, डिजाइन, सेपरेट, इसमें जो सीसीड का सबसे ज़्यादा मीनिंग पैसेज में जब यूज किया जाता है तो इस सेंस में, सेपरेट के सेंस में ज़्यादा यूज किया जाता है। सीसीडेड मैंने सेपरेटेड, रिमूव्ड, इस सेंस में यूज किया जाता है। तो इसको समझ लीजिए और एक सेंटेंस लिख लीजिए। वी विल नेवर अलाउ एनीवन टू मेक कश्मीर secede from India by any means. Any means. नेक्स्ट वर्ड है डिसकॉन्सोलेट। बहुत अच्छा वर्ड है, जरूर याद करिएगा इसको। डिसकॉन्सोलेट का जो मतलब होता है डिप्रेस्ड, अनहैप्पी। जो नाखुश है, जो डिप्रेशन में है, डिप्रेस्ड है, उसके लिए ये वर्ड आता है। तो इसके लिए जो आप सिनोनिम्स लिखिएगा वो लिख लीजिए ब्लीक, लोनली, सोम्बर। ये अच्छा सा वर्ड है, सोम्बर, जरूर याद रखिएगा। मेलंकली आपने सुना होगा, मेलंकली सुना है ना। एक और अच्छा सा वर्ड है, फ्रीक्वेंटली आता है, इसी का सिनोनिम्स है डिसोलेट, DESOLAT, डिसोलेट। मॉर्बिड, MORBID, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, फ्रीक्वेंटली आता है। मोरबिड, मर्की, MURKY, मोरोस, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बहुत सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। मोरोस, MOROSE, मोरोस। सालेन, SULLEN, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारा वर्ड इंपॉर्टेंट है, जरूर याद करिएगा, याद रहेगा। फॉरलॉर्न, FORLORN, ग्लम, GLUM, ग्लूमी, डिसमल। तो इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे उसको जरूर अंडरलाइन कर लीजिए। सोम्बर, डिसोलेट, मोरबिड, मोरोस, सालन, फॉरलॉर्न और डिसमल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद करिएगा। कुछ ना कुछ, कोई ना कोई वर्ड आ जाएगा आपको। एक सेंटेंस लिख लीजिए। डिसकंसोलेटली he walked back down the course.
नेक्स्ट वर्ड है, बड़ा कॉमन है, मिला होगा पहले आपको, वो वर्ड है आउटलैंडिश। आउटलैंडिश का मतलब होता है स्ट्रेंज, ऑड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वंडरफुल। जैसे आप इन दिनों देखते होइएगा, फैशन का जमाना है तो कटा फटा जीन्स पहनते हैं लोग, वो आउटलैंडिश है। और 3-4 कलर में बाल रंग लेते हैं, दैट इज ऑल्सो आउटलैंडिश। तो आप समझ पाए ना कि इन ऑर्डर टू लुक डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल, वॉट एवर यू डू इज आउटलैंडिश। इसके सिनोनिम्स आपने लिख लिए, स्ट्रेंज, ऑड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लिखा ना, पिक्यूलियर भी लिख लिया होगा। एक सेंटेंस लिख लीजिए, दे appeared at parties in outlandish clothes. नेक्स्ट वर्ड है इम्पिकूनियस। ये देखिए, ये जो वर्ड बना है कैसे बना है, पिकूनियरी वर्ड होता है, उससे पिकूनियस बना और इसमें फिर इम लग गया। इम का मतलब नो हो गया। जैसे पॉसिबल में लगाते हैं तो इम्पॉसिबल हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। तो इम्पिकूनियस का मतलब क्या हुआ कि जिसके पास पैसे नहीं हैं, इम्पिकूनियस है? तो इसके लिए सिनोनिम्स लिख लीजिए, पुअर, पेनीलेस, शॉर्ट, SHORT। एक सेंटेंस लिखिए, ही केम फ्रॉम a respectable but impecunious family. नेक्स्ट वर्ड है नेबुलस। इस नेबुलस का मतलब होता है नॉट क्लियर, मतलब वेग। तो सिनोनिम्स लिख लीजिए, वेग, VAGUE, क्लाउडी, अनफिक्स्ड, एक सेंटेंस लिखिए, द रूल्स आर टू नेबुलस, टू TOO लिखिएगा, टू नेबुलस टू बी अप्लाइड consistently.
देखिए ये वर्ड नहीं है, फ्रेज है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जान लीजिए। फ्लाई इन द फेस ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, फ्रीक्वेंटली आते रहता है, इसलिए इसको जान लीजिए। तो फ्लाई इन द फेस ऑफ का मतलब होता है कि एनीथिंग दैट गो अगेंस्ट समवन और समथिंग, दैट इज कॉल्ड फ्लाई इन द फेस ऑफ। मतलब किसी चीज के विरोध में, या किसी आदमी के विरोध में या उसके अगेंस्ट कोई चीज कहा जाता है, तो वो फ्रेज यूज करते हैं, फ्लाई इन द फेस ऑफ, मतलब अगेंस्ट समवन और समथिंग। इसका मीनिंग लिख लीजिए, अगेंस्ट समवन और समथिंग। ठीक है, एक सेंटेंस लिख लीजिएगा, यू हैड बेटर नोट फ्लाई इन द फेस ऑफ द कमिटी। नेक्स्ट वर्ड है परनीसियस। परनीसियस का जो मतलब होता है वो होता है डेट्रीमेंटल, मतलब हार्मफुल, डैमेजिंग, फैटल, इंजीरियस। एक सेंटेंस लिख लीजिए, द कट्स इन गवर्नमेंट फंडिंग have had a pernicious effect on local health services. लिख लिया? हाँ? नेक्स्ट वर्ड है अफ्रंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, फ्रीक्वेंटली आते रहता है, इसको जरूर जानिएगा। एफ्रंट, एफ्रंट का जो मतलब होता है कि कोई चीज ऐसा है जो आपको ऑफेंडेड फील कराता है, मतलब आप इंसल्टेड फील करते हैं या आपको इंसल्ट करता है, तो कहेंगे कि ये आपके लिए एफ्रंट करता है, मतलब आपको इंसल्ट करता है। तो मीनिंग आपको क्लियर है, एफ्रंट का मतलब क्या हुआ? हाँ, सिनोनिम्स लिख लीजिए, ऑफेंड, प्रोवोक, आउटरेज, एंगर, अपसेट, एक सेंटेंस लिखिएगा, शी हैज टेकन माई इंक्वायरी एज ए पर्सनल एफ्रंट।
नेक्स्ट वर्ड लिखिए, डाउस, DOUSE। डाउस का मतलब होता है बुझा देना, आग बुझा देना, समस्या का समाधान कर देना, है ना। तो इसके लिए जो आपके पास सिनोनिम्स है वो है एक्सटिंग्विश, EXTINGUISH, एक्सटिंग्विश। ब्लो आउट, ब्लो आउट। स्मोदर, पुट आउट भी लिख सकते हैं। एक सेंटेंस लिख लीजिए, द पंप्स वर स्टार्टेड एंड द क्रू का स्पेलिंग CREW, क्रू began to douse the fire। नेक्स्ट वर्ड बड़ा कॉमन है, आप लोग जानते होइएगा, बस्ट, BOTCHED। इसमें आप लगेगा तो बस्ट अप हो जाएगा। ओरिजिनल वर्ड होता है बॉशअप। बॉशअप का मतलब होता है मेस अप, कोई चीज खराब कर देना, बिगाड़ देना, तो मेसअप। स्पॉइल, डैमेज, रूइन, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। एक सेंटेंस लिख लीजिए, he tried to repair my computer but he really botched it up। he really botched it up मतलब समझ गए कि कंप्यूटर बनाने का प्रयास किया मगर रियली वो क्या कर दिया, खराब कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है रेटिसेंस। बहुत अच्छा सा वर्ड है, जरूर जानिएगा इसको। रेटिसेंस, रेटिसेंस का मतलब होता है साइलेंस। रेस्ट्रेंट, RESTRAINT, रेस्ट्रेंट। क्वाइटनेस, लिख लिया ना, साइलेंस लिखे होंगे। एक सेंटेंस लिखिए, हिज रेटिसेंस about his past made him very suspicious। नेक्स्ट वर्ड है और एग्जाम्पल नहीं लिखे, हो गया ना। नेक्स्ट वर्ड है
बेहीमोथ, BEHEMOTH। बेहीमोथ का मतलब होता है विशाल। तो लिखिए इसके लिए मैमथ, MAMMOTH, मैमथ। टाइटन, मॉन्स्टर, जायंट। लिख लिया। एक सेंटेंस लिख लीजिए। I was scared of the behemoth roller coaster that was the tallest and fastest in the world. नेक्स्ट वर्ड है स्टॉक्ड। ये बहुत अच्छा वर्ड है, नहीं जानिएगा तो फंस जाइएगा, जरूर जानिए इसको। स्टॉक्ड, अगर कोई आदमी किसी चीज को लेकर के बड़ा ही एक्साइटेड है तो कहेंगे ही इज स्टॉक्ड अबाउट दैट थिंग। तो स्टॉक्ड का मतलब हुआ एक्साइटेड, एविड। enthusiastic, keen, 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 ardent, interested। एक सेंटेंस लिख लीजिए। द किड्स वर हैप्पी, द क्राउड्स वर स्टॉक्ड। आज का लास्ट वर्ड लिखते हैं स्टल्टिफाइंग। स्टल्टिफाइंग, इसका मतलब होता है कि अगर कोई आप इफर्ट लगा रहे हैं और वो इफर्ट जो है सो अल्टीमेटली फ्यूटाइल हो जाने वाला है, यूजलेस हो जाने वाला है, तो आप उसके लिए लिखिएगा कि ये जो इफर्ट हम लगा रहे हैं वो केवल बोरिंग है, एग्जॉस्टिंग है, मगर यूजफुल है नहीं। ऐसे सेंस देने के लिए जो वर्ड आप यूज करते हैं तो दैट इज स्टल्टिफाइंग है। तो इसके लिए सिनोनिम्स लिखिएगा बोरिंग, exhausting, vexing, annoying, disinteresting। जैसे ये जो क्लास है वो एकदम स्टल्टिफाइंग, बोरिंग है, इसमें कुछ भी मजा नहीं है ना। तो इसी के लिए, ये क्लास के लिए मैंने वर्ड लिखाया है कि द क्लास ऑन वोकेबलरी आर स्टल्टिफाइंग। सेंटेंस लिख लीजिए। ए रिजिड रूटीन
कैन बी स्टल्टिफाइंग एंड बोरिंग। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। आज का कथा खत्म।